अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद दोस्तों। पिछली 4-5 वीडियो माशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बत है, हज़ारों व्यूज़ आ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं लोग और कारआमद वीडियो हैं। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो ख़ासकर न्यू फैंसियर के लिए और उन लोगों के लिए जो दिल छोड़ गए थे, हिम्मत हार गए थे, सेटअप ख़त्म कर गए थे। तो 2026 जो है आने वाला साल इंशाअल्लाह उन लोगों के लिए इस वीडियो की निस्बत से और क्या पता इस वीडियो की वजह से, ठीक है, उन लोगों का जो साल होगा वो ब्रीड से भरपूर होगा और इंशाल्लाह अगर वो थोड़ी सी ये वीडियो गौर से सुन लें और समझ लें तो क्या पता उनका जो है डूबा हुआ कारोबार वो दोबारा से परवान चढ़ जाए। छोटी सी वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वीडियो में सिर्फ मेन और जो वीडियो से रिलेटेड बात है वही की जाए, वरना बनाने को तो 15-20 मिनट की भी बंदा वीडियो बना सकता है, खींच सकता है उसको लंबी। तो बात जो है सीधा शुरू करते हैं वीडियो पे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि न्यू फैंसर इस टाइम परेशान हैं कि हम लव बर्ड, जावा सबके रेट डाउन हो चुके हैं। सबको पता है कि रेट जो है बर्ड के वो कहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब क्या लगाएँ? अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम जो है जो अरूज है ना, तो वो गोल्डियन का जा रहा है। एक-एक कमरे में 35-35 लाख रुपए का लोगों ने सेटअप लगाया हुआ है, ठीक हो गया। और ये भी बताऊँगा कि फ़ान जावा या जावा ये लवबर्ड के रेट क्यों गिरे, ठीक है? अच्छा, पहले बात करते हैं कि गोल्डियन फ़िंच जो है उसका कारोबार कैसा रहेगा? देखें, एक तो मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़ी वजह जो है ना कारोबार के अप डाउन की वो है एक्सपोर्ट। जब तक आपका बर्ड एक्सपोर्ट नहीं होगा, पाकिस्तान में ही रहेगा, रेट डाउन ही रहेंगे। बर्ड एक्सपोर्ट हो गया, यहाँ पे कमी पड़ गई परिंदों की, ठीक है? तो ही रेट अप होंगे, सही है? मार्केट में जब परिंदा शार्ट होगा तो उसके रेट जो है अप होते हैं। लोग ढूँढते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है? जब पिंजरे भरे पड़े होंगे ना, तो लोग जो 1000 वाला है वो 500 में भी निकाल लेंगे, अपना खर्चा पूरा करने के लिए। अच्छा, एक्सपोर्ट बंद होने की भी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन मेन जो बात है ना, अब देखें मेन चीज़ एक और बात, फोस्टरिंग जो है ना, फोस्टरिंग ने भी नुकसान पहुंचाया है बर्ड के जो है कारोबार को। अब आप कहेंगे फोस्टरिंग से नुकसान नहीं, फोस्टरिंग से फ़ायदा है, नहीं, फोस्टरिंग से नुकसान है। मुझे एक बात बताएं, एक पेयर जो है वो 6 अंडे देता है, एक मिसाल है, ठीक है? एक जोड़े ने 6 अंडे दिए और उसमें से 6 ही बच्चे लगा लो, एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, सही है? अब 3 माह तक वो 6 ही रहेंगे, यानी कि 20-25 दिन का प्रोसेस है एग का। उसके बाद वो बच्चे आ गए बाहर, फिर वो खाएँगे, पिएँगे, जब तक वो सेल्फ नहीं होंगे, 2 ढाई महीने के नहीं होंगे, तो उस टाइम तक दोबारा जो है वो जो एग वो दे चुके हैं, उसमें से बच्चे, मतलब कि हम दूसरी ब्रीड जो है वो उससे नहीं ले सकते। अब क्या होता है कि फोस्टरिंग ने क्या नुकसान दिया है कि जहाँ हमने 3 महीने में 6 बच्चे पालने थे, वहाँ हमने 12 बच्चे पाले। जैसे ही पेयर ने एग दिए, हमने उठा के उसको फोस्टर कर दिया, दूसरे पेयर के नीचे रख दिया। उसने फिर हफ्ते बाद जो है एग दे दिए। अब 3 महीने में जहाँ 6 आने थे वहाँ 12 आ गए। यानी एक मिसाल ले लो छोटी सी कि एक सीज़न में एक बंदे को छोड़ो, 1 लाख परिंदा आना था, ठीक है? वहाँ कितना आ गया? 2 लाख। अब जब 1 लाख परिंदा आएगा और उसमें से 50,000 अगर एक्सपोर्ट होकर बाहर चला गया, तो पाकिस्तान में रह जाएगा 50,000। एक मिसाल मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? तो जब वो बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे कमी हो जाएगी और जब कमी होगी तो लोगों को तलब होगी। जब भूख लगती है तो ही खाने की तलब होती है। पेट फुल हो, आपके सामने खाना रखा रहे, आप कभी भी नहीं खाओगे, ठीक है? तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि फ़ान जावा और इन सब जो है बर्ड के रेट जो गिरे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से गिरे हैं, 1-1.5 साल के अंदर अंदर, ठीक है? और ये एक्सपोर्ट क्यों बंद करवाई, किसने बंद करवाई, ये आप सभी जानते हैं, सब कुछ वीडियो में देख चुके हैं आप लोग, ठीक है? अच्छा, अब आ जाएँ गोल्डन फिंच की तरफ। ये है कलरफुल बर्ड, ठीक है? यूरोप में ना बाहर कलरफुल बर्ड जितने भी हैं उनको बड़ा पसंद किया जाता है, ठीक है? आप एक फिर अच्छा मज़े की बात कि इसका खर्च कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। इसका रेट आप देख लें, 14-14 हज़ार, 20-20 हज़ार, 18-18 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपये इस टाइम इसका पेयर एक चल रहा है। मैं डिफरेंट बात कर रहा हूँ, गोल्डियन में सारे ही आ जाते हैं, कॉमन गोल्डियन मिक्स करके मैं बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अगर इनकी जो है जो नस्ल है या इनके जो भी हैं उस पे आएँ तो फिर वीडियो तो मेरा ख़्याल है 1 डेढ़ घंटा लंबी हो जाएगी, आप देखेंगे भी नहीं, ठीक है?
तो जो इनका खाना, इनका ख़र्च कम है और इनका प्रॉफ़िट जो है वो ज़्यादा है। ठीक हो गया? जगह भी कम लेती है, खाना भी कम खाती है, ख़र्चा भी कम है और प्रॉफ़िट अच्छा है और इसका रेट जो है इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अब अगर जो अभी हाँ, एक और चीज़ कि अगर आपने गोल्डन फ़िंच लेनी है, आप ब्रीडर पेयर कभी ना लें। आप 4 महीने, 6 महीने इंतज़ार कर लें, ठीक है? वो इंतज़ार आपको जो है ना आगे के लिए बेहतरी रह देगा। आप किसी से पेयर पकड़ते हैं 2, 4 या 1, 2 जो भी है 10, 15 एक मिसाल है। अल्लाह ना करे वो ब्रीडर पेयर है, वो पता नहीं कितनी ब्रीड उससे ले चुका है, अच्छी खुराक खिला के उसको 3-4 साल उसने इस्तेमाल कर चुका है, वो ब्रीडर पेयर आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है? आप फ्रेश जो है चिक्स लें, सही है, एक तो आपको सस्ते भी मिलेंगे और दूसरा ये कि जब 4-5 महीने आप उनको रख के उनकी खिदमत करेंगे, केयर करेंगे, उनको सँभालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तजुर्बा हो जाएगा, रेट का पता लग जाएगा, मार्केट का पता लग जाएगा, लेने-देने का पता लग जाएगा और जनाब अल्लाह भला करे उसका मेल, फीमेल और जो है उसकी ब्रीड कैसे टोटल ए टू ज़ेड जो है आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी 6 महीने के अंदर। उसके बाद आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है? अगर आप ब्रीडर पेयर डायरेक्ट ले लेते हैं तो पहले तो आपको यूट्यूब सारी छाननी पड़ेगी, कैसे पालना है, क्या करना है। अगर पता भी है, तो आपको ये नहीं पता कि वो कितने क्लच उससे निकलवा चुका है, वो आगे ब्रीड करेगी, नहीं करेगी, उसमें वायरस है, उसमें क्या है, क्या नहीं है, 100 मसले मसाइल हो सकते हैं, ठीक है? फिर आपने कहना है जी लो जी हमने तो उस यूट्यूबर की वीडियो देख के जो है ना ब्रीडर पेयर वो फिंच या जो भी है पेयर वो लगाया था और हमें तो नुकसान हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि पहले जो है हमेशा तजुर्बा हासिल कर लें। चिक्स जो है ना, वो चिक्स का फ़ायदा ये होता है कि सेल्फ आप चिक्स लें 4 महीने के जो है ना 3 साढ़े 3 4 महीने के चिक्स हैं वो ईज़िली सेल्फ हो चुके होते हैं, वो खाना-पीना अपना खुद ही करते हैं, ठीक है? तो वो जब लेके और उसमें फिर ना कोई वायरस होगा, आपकी अपना सेपरेट केज होगा, सेपरेट जगह होगी, सेपरेट माहौल होगा, ठीक है? और उसकी ब्रीड जब आ जाए तो आप जो है 1-2 ब्रीड आप सेल कर दें, ठीक है? ताकि ये जो खर्चा है वो पूरा हो जाए। उसके बाद की 1-2 ब्रीड आप रख लें नेक्स्ट ब्रीड के लिए, ठीक है? लेकिन उसको आपने मिक्स नहीं करना ब्रीड को, उसको आपने अलग ही लगाना है। तो इस टाइम जो है फ़ान जावा का देख लें आप रेट 3500 4000 है। सिल्वर वाइट ये वो पेयर हैं कि जो मैंने 8-8 हज़ार का पेयर भी सेल किया है आज से 1 डेढ़ साल पहले। फ़ान जावा 40,000 का था। लव बर्ड तो टोटली सब गया। तो मेरा मशवरा यही है कि आप जो है गोल्डन फिंच जो है उसकी तरफ रुझान करें। 2-4 पेयर से स्टार्ट करें। हमेशा नीचे से जो ऊपर जाता है वो कभी नहीं गिरता, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह ताला इसका ये है कि इसका रेट जो है एक आइडिया के मुताबिक जो है अभी 2-4 साल जो है गोल्डन फिंच का रेट डाउन नहीं होगा। बाकी सबके भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए कि इसके रेट जो है अप जाएँगे। लेकिन गोल्डन फिंच जो है उसका जो है तकरीबन 3-4 साल तक जो है उसकी म्यूटेशन जो है ना, उसमें म्यूटेशन ज़्यादा है असल में, ठीक है ना? फ़ान एक ही है, अल्बाइनो हो गया, सिल्वर हो गया, इनकी जो है ना म्यूटेशन कम है। तो इसलिए लोग जो है बाहर यूरोप में या इधर-उधर इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो बाकी जो कलर लव बर्ड है ना, इसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशन है, इसमें इसको लोग पसंद करते हैं। लव बर्ड से ले लें आप देख लें, अल्बाइनो, क्रीमिनो, डकीनो 3600 एक साम है। तो ये है कि एक्सपोर्ट हो जाता है, जो बर्ड एक्सपोर्ट हो जाए उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है फिर। तो 2026 में जो है कोशिश करके आप जो है इसका सेटअप लगाएं, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।